ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इंडिया रिपोर्टर में खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। चुनाव से ठीक पहले बंगाल में जुबानी जंग तेज होती हुई दिख रही है। 27 मार्च को पहले फेज की वोटिंग है, लेकिन वोटर्स को लुभाने के लिए नेता बयानबाजी कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में ममता दीदी पर हमला बोला तो खड़गपुर में दीदी ने पलटवार किया। दीदी इतने पर नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि मैं बंगाल जीतने के बाद दिल्ली जाऊंगी और बीजेपी को केंद्र से हटाऊंगी। तल्ख बयानों के लिए मशहूर ममता दीदी ने कहा कि मैं हारने वाली नहीं हूं और मुझे डराने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं डरती नहीं हूं, मैं गरजती हूं। তাহলে তো এরা দিল্লি চলে আসবে। নেক্সট দিল্লিতে আমাদের বিরুদ্ধে একটা সবাইকে নিয়ে অল্টারনেটিভ ফোর্স তৈরি হয়ে যাবে। তাই বাংলায় কোষ মারো, ঘরে ঘরে কেউ পেশাব ঢুকিয়ে দাও, টাইগার ঢুকিয়ে দাও, মানুষকে হত্যা করে দাও। ওরা আমায় জানে না, আমি ভাঙি তাও মচকাই না। ওরা জানে না আমাকে চমকালে আমি চমকাই না, আমি গর্জাই। আর আমাকে গর্জালে আমি বর্ষাই। আর আমাকে থমকালে আমি এক পা নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বলি এটা আমার একটা পা, আমার মা বোনদের আছে দুটো করে পা, ওদের পা দিয়ে আমি হাঁটবো, আমি কাজ করবো, আমি ঘুরে বেড়াবো। ওদের সাথে আমার এটাই তফাৎ। তাই বলি আপনার। तो बंगाल की जुबानी जंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कूद गए हैं। पश्चिम बंगाल की मोयना विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी का फुल फॉर्म बताया। उन्होंने कहा टेरर यानी कि आतंक, मर्डर यानी कि मौत और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, इन सब से मिलकर बना है टीएमसी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी जुड़ चुके हैं। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक, बीजेपी को काउंटर किस तरीके से कर रही है? सर, बीजेपी तो कर ही रही है, कार्यकर्ता हमारे पूरी ताकत से लड़ रहा है, लेकिन अब तो टीएमसी को काउंटर जनता कर रही है। जनता के दिलों में एक ही संकल्प है, टीएमसी हटाओ और भारतीय जनता पार्टी लाओ। विकास के लिए और लोगों की भलाई के लिए मोदी जी लोगों के दिल में बसे हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। सर, लगातार हमने सुन रहा है कि ममता बनर्जी भाजपा सरकार को आउटसाइडर बोल के कह रही है पश्चिम बंगाल में। हम सब भारत माँ के लाल, कौन आउटसाइडर कौन इनसाइडर, ये बांटने का काम ममता दीदी करती है। हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, अपनों तुपनों में बांट दिया, घुसपैठियों को अपना बना लिया और बाकी बांटने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सक्षम और सबल कार्यकर्ता है। हम लोग तो चुनाव प्रचार में केवल सहयोग के लिए आते हैं और केवल पश्चिम बंगाल नहीं, देश के हर हिस्से में जाते हैं जब चुनाव होते हैं। सर, आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी टेंशन है यहाँ पे, स्पेशली नंदीग्राम में, तो भाजपा सरकार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे ठीक करेगी सर आने वाले वक्त में? देखिए, यहाँ तो ना लॉ है ना ऑर्डर है। यहाँ तो एक ही काम चलता है, कटमनी, तोलाबाजी टैक्स, पैसे लाओ ऑर्डर ले जाओ। अब इसको समाप्त करना है, सुशासन देना है। और इसलिए एक तो भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है, अगर ऊपर सफाई हो गई तो नीचे को होने का सवाल ही नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना बनाई कि डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसा जाता है। हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। अपराधियों को कुचलने में महीना भर नहीं लगेगा। ये जितने गुंडे और बदमाश हैं जो खून खराबा करते हैं, सब ठीक कर दिए जाएंगे। वो करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। हाँ, सज्जनों के लिए, आम जन के लिए सुशासन देना है, उनके लिए फूल से ज्यादा कोमल हमारी सरकार रहेगी। लेकिन जो गुंडे, बदमाश, असामाजिक तत्व है, उनके लिए बजट से ज्यादा कठोर रहेगी। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।